बिहार के किंग अभी भी नीतीश कुमार हैं, ये तय हो गया है। वो अगर एक कदम पीछे जाते हैं तो कुछ समय बाद ही 4 कदम आगे बढ़कर अपनी जोरदार मौजूदगी का एहसास विपक्ष के साथ साथ घटक दल को भी कराते हैं। नीतीश की यही खूबसूरती बिहार में उन्हें अपराजयी बनाई हुई है। स्पेशल स्टेट्स पर नीतीश को घेरने वाले जान चुके हैं कि वो एक बार फिर केंद्र से अपनी बात मनवाने में कामयाब रहे हैं। इसलिए बिहार को केंद्र से 58,900 करोड़ रुपए की सौगात मिली है। केंद्र ने जैसे बजट की घोषणा की, कांग्रेस के तेज तर्रार और पढ़े लिखे नेता शकील अहमद खान ने झुनझुना अपनी जेब में रख लिया। कांग्रेस और आरजेडी कहने को झुनझुना बजाते रहे, लेकिन वो समझ चुके थे कि नीतीश का असर केंद्र पर भरपूर रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने 58,900 करोड़ का प्रावधान कर नीतीश को आने वाले चुनाव के लिए बड़ा अस्त्र प्रदान कर दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजली पर खर्च का प्रावधान बिहार की दिशा और दशा बदलने के लिए किया जा रहा है। बिहार का मजाक एक्सप्रेसवे हाईवे नहीं होने की वजह से उड़ाया जाता था। केंद्र ने 3 एक्सप्रेस हाईवे की घोषणा कर बिहार को बड़ी सौगात दी। इसके लिए 26,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं। बक्सर से भागलपुर, पटना से पूर्णिया और बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा में सड़कों के काम में तेजी लाई जाएगी। बीजेपी इंफ्रास्ट्रक्चर पर खूब खर्च करने के मूड में है, तभी बिहार में निवेश की संभावना बढ़ सकती है। वहीं टूरिज्म को डेवलप करने के लिए भी नालंदा को विकसित करने की बात कही गई है। गया के विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर को काशी विश्वनाथ की तर्ज पर विकसित किए जाने की योजना है। वहीं हर साल बाढ़ झेल रहे बिहार के लिए 11,500 करोड़ के प्रावधान ने उत्तर बिहार के लोगों के लिए जख्म पर मरहम लगाने का काम किया है। बिहार के पीरपैंती में 24,000 मेगावाट के पावर प्लांट के लिए 21,000 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बिहार में बाढ़ की समस्या से निजात पाने के अलावा बिहार की ऐतिहासिक विरासत और विनिवेश को प्रमोट करने के लिए सड़कें और पर्यटन केंद्र डेवलप करने पर भरपूर जोर दिया गया है। बिहार में मेडिकल कॉलेज, 12 शहरों में IT पार्क, सड़कों का जाल, मंदिरों को काशी कॉरिडोर की शक्ल देने का प्रावधान बिहार के लिए जोरदार सौगात है। 59,800 करोड़ का प्रावधान कर केंद्र सरकार ने नीतीश के राजनीतिक रसूख को काफी बढ़ा दिया है। यही वजह है कि कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा हो या नीतीश के करीबी मंत्री विजय चौधरी, सभी ने बिहार को बजट में मिली राशि को खूब सराहा है। नीतीश खुद कह रहे हैं कि स्पेशल स्टेट्स में कानूनी अड़चन था, इसलिए पैकेज मिलने की शुरुआत बढ़िया कोशिश है। नीतीश दोनों रास्ते खोलकर चल रहे हैं। यही उनकी राजनीति का जोरदार तरीका है, जो उन्हें बार बार गद्दी पर बने रहने में सहायक साबित हुआ है। नीतीश और उनके मंत्री खुश हैं और खुशी की वजह साल 2025 में होने वाला विधानसभा चुनाव है। नीतीश जानते थे कि फाइनेंस कमीशन के रिपोर्ट के बाद राज्य के लिए स्पेशल स्टेट्स संभव नहीं था, इसलिए 58,900 करोड़ का पैकेज मिलने से नीतीश जनता के बीच जाकर उसे जोरदार प्रचारित करेंगे, ये भी तय है। विपक्ष लाख नीतीश को इस्तीफा देने की सलाह दे, लेकिन ये बजट बिहार के नाम रहा, इससे कौन इनकार कर सकता है। यह नीतीश की कामयाबी है। विपक्ष की आक्रामकता की धार को कूंद कर देती है और वो बिहार में सबसे आगे पंक्ति में दिखाई पड़ते हैं। नीतीश की पूरी रणनीति छठ तक 10 लाख लोगों के लिए नौकरी की वैकेंसी निकालने की है, ताकि तेजस्वी के नैरेटिव का जोरदार कांट ढूंढा जा सके। नीतीश अपने 12 सांसदों के दम पर केंद्र से भरपूर मदद लेंगे, ये भी तय है। इसलिए विपक्ष नीतीश को घेरने में ज्यादा कामयाब होने नहीं जा रही है, ये तय लग रहा है।